राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस चैनल राजेश पंडित में आप लोगों का स्वागत है। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारतीय साहित्य इतिहास में तुलसीदास जी को एक श्रेष्ठ कवि और दार्शनिक की उपाधि मिली हुई है। इनका जो ग्रंथ है रामचरितमानस को अभी तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य का स्थान मिला हुआ है। तुलसीदास जी का नाम गोस्वामी तुलसीदास है और उनका जो जन्म हुआ था 1511 में हुआ था उत्तर प्रदेश के राजापुर जिले के बांदा में। और जो वर्तमान में वो गांव का नाम चित्रकूट के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ मत के अनुसार जन्म के जो हुआ था इनका सोरो सुख क्षेत्र वर्तमान में कांसगंज एटा उत्तर प्रदेश में भी बताते हैं। कथानुसार अपने जन्म के समय शिशु तुलसीदास जी का जो थे वो बहुत ही हष्टपुष्ट थे और उनके दांत थे उस समय उनके, और वो 12 महीने तक माता के गर्भ में थे। तो उनके दांत होना, उनका इतना हष्टपुष्ट होना और 12 महीने तक गर्भ में रहना, ये थोड़ा उनके पिताजी को जो था बड़ा विचित्र लगा। और उन्होंने क्या कहते हैं जब वो जन्म लिया उसने, तो उन्होंने कुछ दिनों बाद उसको अपने पत्नी के मायके भिजवा दिया। उस समय हम आपको बताते, उस समय देश में मुगल राजा अकबर का शासन चल रहा था। वो एक स्वरूप जो वो उन्हीं के दरबार में काम करते थे और ब्राह्मण कुल से उनका नाता था। हिंदी शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था उनके पिताजी का, और उनका नाम जो था वो आत्माराम शुक्ल दुबे था। और तुलसीदास जी की जो माता थी उनका नाम हुलसी था। और जो उनकी रचनाएं हैं उनमें पिताजी के बारे में तो कभी सुनने को मिलता है, लेकिन उनके दोहों और पंक्तियों में, कई पंक्तियों में आपको उनकी माताजी का नाम आपको सुनने को मिल जाएगा। बस बाल्यकाल से ही तुलसीदास जी तुलसी राम का नाम मिला हुआ था, लेकिन राम बोला भी बोलते थे उनको। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि शिव की कृपा से रामसेल में निवास करने वाले श्री नरहरि बाबा जो थे, उन्होंने उनका नाम राम बोला रखा था। और उन्होंने उनको ढूंढा और उनको अध्ययन करवाया और उनका नाम तुलसीदास रखा। 1561 की बात है कि बालक तुलसीदास को वो अयोध्या लेके आए और माघ शुक्ल पंचमी के दिन उन्होंने योग्य पवित्र संस्कार करवाया। अपने संस्कार के समय बिना पहले से ज्ञात ही उन्हें पहले किसी ने ये नहीं बताया था कि गायत्री मंत्र क्या है और कैसे उच्चारण करना होता है। उन्होंने बड़े ही प्यार से और अच्छे तरीके से उन्होंने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसको सुनकर सब लोग बड़े दंग रह गए। इसके बाद बाबा नरहरि ने तुलसीदास को 5 संस्कार करवाया और उनको राम मंत्र की दीक्षा दी। इन्होंने बालक को अपने यहाँ यानी अयोध्या में काफ़ी अध्ययन करवाया। और तुलसीदास जी बाल्यकाल से ही बहुत प्रतिभाशाली रहे हैं और जो भी गुरुजी उनके जो भी बातें बोलते थे वो उनको बहुत ही अच्छी तरीके से उनको स्मरण हो जाता था। वो उनको भूलते नहीं थे कभी, उनको वो गहन करके रखते थे। और वो अपने गुरु के साथ सुख क्षेत्र में यानी सोरों में चले जाया करते थे, वहाँ जाके वो अध्ययन करते थे। और वहाँ पर अधिकतर समय क्या कहते हैं उनके जो गुरु जी थे, वो नरहरि जी, वो उनको राम कथा सुनाया करते थे। वो सुनते तो थे लेकिन वो स्मृति नहीं कर पाते थे उनको, यानी उनको समझ नहीं पाते थे, वो उसमें असमर्थ रहते थे वो। हालांकि इनको बचपन से ही गरीबी और बहुत सारी परेशानियां हुई थी। काशी में उनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ था, बहुत लोगों ने उनको मारा भी था। आप कई बहुत सारे ग्रंथों में लिखा, बहुत जगह लिखा हुआ है। लेकिन वो सच्चे राम भक्त थे और हमेशा उनका ध्यान करते रहते थे। सन 1583 में जब वो 29 साल के हुए, तब उनकी शादी जो हुई थी बुद्धिमती नाम की लड़की हुई थी। और बुद्धिमती जो लड़की थी, उनकी पत्नी थी, उनका नाम जो प्रसिद्ध है वो रत्नावली के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। और वो राजापुर की ही पास जो गांव है वहीं पे रहती थी और रूपवान भारद्वाज गोत्र की कन्या थी।
उनका गौना हुआ था। वो गौना तो परंपरा जानते हैं, यानी यूपी में, बिहार में और भी बहुत जगह ऐसी प्रथा थी कि लड़कियों की शादी जब हो जाती थी तो उसको कुछ सालों तक अपने मायके में रहना होता था। उसको गौना बोलते थे। और कुछ दिनों बाद उनको पति के घर वो विदा करके पति जब ले जाता था, यानी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद, तब वो ब्याह तब वो अपने ससुराल जाती थी। तो क्या हुआ कि जब उनका गौना था तो कुछ दिनों के लिए वो उनसे मिले थे। तो उनकी सुंदरता इतनी इतनी सुंदर थी वो कि वो उनको भुला ही नहीं पाते थे। और कहा जाता है कि कुछ दिनों तक वो वहाँ उनके घर के पास ही उन्होंने एक मकान लेकर वहाँ रहने लग गए थे। वो इतनी उनको वो याद आती थी। तो एक बार बहुत आंधी तूफान बारिश आई थी। उन्होंने सरयू नदी को पार करके वो उनके घर गए। उन्होंने क्या कहते हैं उनकी खिड़की से उनको खटखटाया। उनकी पत्नी वहाँ आई तो उनकी पत्नी ने उनको इतनी तेज़ बारिश और आंधी तूफान में देख कर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी रात को ये यहाँ पे क्यों आ गए। उन्होंने उनको बहुत डांटा। उन्होंने उनको ये बोला कि जितना प्यार तुम मेरे इस शरीर से कर रहे हो, इतना प्यार अगर आप श्री रामचंद्र जी से करो तो आपका तो उद्धार हो जाए। ये बात सुनकर तुलसीदास जी बहुत ही उनको दुख हुआ और वो वहाँ से चल दिए। और उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि मैं राम जी को पाकर ही रहूँगा। तो कहते हैं कि इसके ऊपर एक दोहा भी बोला था उनकी पत्नी ने। वो दोहा ऐसा है, अस्थि चर्म मैं देह ये, तासो ऐसी प्रीति, नेकू जो होती राम से तो काय भव बीती। कि अगर आपने इस शरीर नश्वर शरीर से इतना प्यार कर रहे हो, अगर आप भगवान राम से प्यार करो तो आपका तो बेड़ा ही पार हो जाए। इसका मेरे ख्याल से यही मतलब है। तो वो चले गए वहाँ से अपनी पत्नी को छोड़ के और अपने काशी चले गए वहाँ पे वो। और लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो उन्होंने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। और इसके कुछ वर्ष बीत जाने के बाद उनकी पत्नी को वो अपने घर लेकर आए। तो उनसे उनका एक तारक नाम से एक पुत्र पैदा हुआ। अपनी पत्नी के बातों से वो काफ़ी प्रभाव रहते थे। और एक दिन उन्होंने, जब उनकी पुत्र प्राप्ति हो गई, कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने सांसारिक मोह माया को छोड़कर वो पूर्ण रूप से राम भक्त बन गए। अपनी आध्यात्मिक पिपासा को शांत करने के लिए वो बहुत से तीर्थों पर गए। भगवान राम के बारे में उन्होंने कहानियाँ सुनी, बातें करी, काफ़ी खोज किया। अब राजापुर से काशी में आकर लोगों के साथ राम कथा का मर्म समझाने लगे। कहानी के अनुसार उनके राम कथा करने के दौरान उन्हें एक भूत मिला। वो भूत कैसे मिला, बड़ी अच्छी कहानी है कि वो सरयू नदी पार करके वो मल त्यागने के लिए जाते थे और लोटे में पानी लेके जाते थे। जब वो उधर से आते थे तो जो लोटे में बचा हुआ पानी होता था वो एक पेड़, बबूल का पेड़ था, उसके नीचे डाल देते थे। ये बहुत दिनों तक चलती रही। तो उस बबूल के पेड़ के ऊपर एक भूत रहता था। वो उस पानी को पी लेता था। वो उनसे खुद बहुत प्रसन्न हुआ। तो उसने एक दिन जब वो पानी दे रहे थे वहाँ पे बबूल के पेड़ में, तो प्रकट हुआ। प्रकट होते ही उसने बोला कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बता तुझे क्या चाहिए। बोले तुम कौन हो? कह रहा मैं इस पेड़ पर रहता हूँ, मैं भूत हूँ। तो कहते यार मुझे राम जी के दर्शन करने हैं। तो कहते ठीक है, राम जी के दर्शन करने हैं तो उसका मैं तो करा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं समर्थ नहीं हूँ, लेकिन एक इंसान है जो तुम्हें राम जी के दर्शन करा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कौन है वो? कह रहे हनुमान जी हैं, श्री हनुमान जी हैं। कह रहे श्री हनुमान जी मुझे कैसे मिलेंगे? कह रहे कि तुम जाओ सरयू नदी के उस पार, राम जी का मंदिर है, उसके पास एक बहुत ही मैले कपड़े पहने हुए एक इंसान लेटा हुआ होगा, वही हनुमान जी है। तो तुलसीदास जी से रुका नहीं गया। उन्होंने फटाफट नदी पार गए और क्या कहते हैं वो मंदिर देखा, ढूंढा उन्होंने, मंदिर वो मिल गया। मंदिर मिलने के बाद वो क्या कहते हैं उन्होंने देखा सचमुच वहाँ एक इंसान लेटा हुआ है, बिल्कुल कपड़े गंदे से पहने हुए, चद्दर ओढ़ रखा, बिल्कुल मटमैला सा। उन्होंने जाकर उनके पैर पकड़ लिए और बोले हनुमान जी, आप ही हनुमान जी हो? बोले नहीं नहीं, अरे मूर्ख, मैं हनुमान जी कहा सकता, मैं तो बड़ा गरीब अबला इंसान हूँ, तू मुझे क्यों पकड़ा, मेरे पैर क्यों पकड़ रहा है, मैं नीच जाति का हूँ। ऐसे बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अंत में हनुमान जी ने उनको दर्शन दे दिए उनके जिद के आगे। उन्होंने बोला है कि
क्या चाहता है बेटा, तू बता। तो बोलता है मैं श्री राम जी के दर्शन करना चाहता हूँ। ये श्री राम जी के दर्शन करना चाहता है, तो कहता है ठीक है। कह रहे इसी मंदिर में फलाने दिन के दिन कहते श्री रामचंद्र जी बालक का रूप धर के दोनों आएंगे, तो उनको दर्शन कर लिए। तो कह रहे ठीक है। तो वो दिन आया। तो उस दिन भी कहानी बड़ी अजीब है, आप लोग सुन के भी बड़े दंग रहेंगे। क्या हुआ कि उस दिन जो वो जगह थी वहाँ पर संतों ने बोला कि जो बच्चा गेरुआ वस्त्र धारण करके मंदिर में आएगा, जो सबसे सुंदर होगा, उसको क्या कहते हैं अच्छा प्रसाद मिलेगा, अच्छा इनाम मिलेगा। तो जब श्री रामचंद्र जी, राम और लक्ष्मण जी बालक का रूप धर के वहाँ आए, तो उनके साथ साथ गांव के बहुत सारे बच्चे राम लक्ष्मण का रूप धर करके आए वहाँ पे। तो हनुमान जी ने बोला था जो आपको क्या करना है कि मंदिर के दरवाजे पे बैठिए, चंदन घिसते रहिए, और जो बालक आए, जो जैसी श्री रामचंद्र जी आएंगे उनको टीका लगा दीजिएगा, बस आपको उनके दर्शन हो जाएंगे, दर्शन भी हो जाएगा, टीका भी लगा देंगे आप। तो तुलसीदास जी ने देखा कि अरे यार यहाँ पे तो बहुत सारे बालक आए हैं। कह रहे चलो अब मैं इनमें से कौन लक्ष्मण है कौन राम है, कोई ना कोई होगा ही ना, चलो सबको तिलक लगाते हैं। तो भगवान की लीला देखिए क्या है कि वो सबको तिलक लगाने लग गए। सारे बालकों को तिलक लगाते गए, लगाते लगाते इतने थक गए कि लास्ट में राम लक्ष्मण जी, वही बालक का रूप धर के आए थे, वो थक गए। तो श्री रामचंद्र ने बालक के रूप में कहा कि तुलसीदास जी, साधु बाबा, आप एक काम करिए, मुझे दीजिए, मैं घिसता हूँ चंदन और मैं लगाता हूँ आपको तिलक। तो उन्होंने चंदन, श्री रामचंद्र जी ने वो घिसा और तुलसीदास जी को तिलक लगाया उसी में से निकाल के। तो कहते हैं एक पंक्तियां भी है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक देत रघुवीर। ये जो पंक्तियां उस समय की फेमस है, और उन्होंने उस दिन तुलसीदास जी को श्री राम जी के दर्शन हुए। कहा जाता है कि वहाँ पास में एक जंगल है, वहाँ जाते थे वो, जिसको सोरो बोलते हैं, सोरो जगह बोलते हैं, एकांत जगह बोलते हैं। एक छोटा सा जंगल था, वहाँ जाते थे, वो घूमते थे, वहीं पे उन्हें स्मरण होता था, वहीं उन्हें दिखते थे। पूरी रामायण की पूरी जो गाथा होती थी वहाँ चलते हुए दिखते थे, रही सीताराम कैसे हो रहे हैं, कैसे अयोध्या थी, सब उन्हें दिखता था। तो वो क्या करते थे, आते थे, लिखते थे, लेकिन वो सुबह जो भी लिखा होता था वो मिट जाता था। तो एक दिन सपने में शिव और पार्वती जी आए, उन्होंने बोला कि तुलसीदास आप चिंता ना करो, आप जो भी है रचना करो, श्री रामचंद्र की रचना करो, इसमें हम आपकी मदद करेंगे, कुछ भी अब मिटेगा नहीं। तो उस समय उन्होंने श्री रामचंद्र की जो जीवनी थी, जो श्री रामचरितमानस के नाम से आज दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक है और सबसे सर्वोच्च पुस्तक है, उसको उन्होंने उस समय लिखा। तो ये थी क्या कहते हैं उनकी पूरे रामचरितमानस की, और भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन और पूरे जीवन काल की जो थी, वो पूरी जो कहानी थी वो ये इस प्रकार थी। और जो उनका अंतिम समय था, जब उनकी जो मृत्यु हुई थी, कहा जाता है 1680 में काशी में ही राम राम कहते हुए थे उनकी जो मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है, और मेरे ख्याल से सभी लोगों को तुलसीदास जी की जीवनी पढ़नी चाहिए और इसके बाद रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए। आज के टाइम पर हमारे जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों से बड़ा दूर भाग रहे हैं। तो हम जब घर में छोटी छोटी ये आदत लगाएंगे तुलसीदास जी की ये रामचरितमानस पढ़ने की या और ग्रंथ पढ़ने की, तो मेरे हिसाब से हमारे घरों में वो संस्कार दोबारा से लौट आएंगे जो काफ़ी अब तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। तो बोले जय श्री राम। और इस ये कहानी आपको कैसी लगी और इसके बारे में आप ज़रूर हमें बताएं, और बाकी दूसरी कहानियाँ मैं जो इस तरह की कहानियाँ मैं लेके ज़रूर आऊँगा। तो जय श्री राम।